हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफा अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 सेमेस्टर 3 का चैप्टर नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 4। पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब में चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो नहीं देखे हो तो पहला रिकमेंडेशन ये आप पहले जा करके वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट देखो। उसके बाद आज हम लोग चलेंगे पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेशनल इनकम से करने वाले हैं कि इसमें कैसे फार्मूलाज को डिराइव किया जाता है, जो कि हम आप लोग को पार्ट 3 के एंड में भी बोले थे कि आप लोग को फार्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। हम पूरा का पूरा फार्मूला का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, आपको एकदम दिमाग में बैठा देंगे कि आपको कोई फार्मूला रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो कि बाकी जगह में होता है, एक चार्ट दिया जाएगा, फार्मूला को याद कराया जाएगा, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं होगा आप लोग को। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। फार्मूलाज को देखो कैसे हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना जैसे बेसिक कन्वर्जन ऑफ फार्मूला जैसे जैसे हम लिख रहे हैं मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करना। ब्रैकेट है ये। ये तीन चीज़ हम लिखे हैं 1, 2, 3। अभी है हम लोग आप लोग को क्या लिखा रहे बोर्ड में, बेसिक कन्वर्जन ऑफ फार्मूला। फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है या कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो देखो एक साइड हम लिखे ग्रॉस नेशनल मार्केट प्राइस, एक साइड लिखे हम लोग नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट। अब देखोगे ग्रॉस हमेशा नेट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो लेफ्ट साइड हम लोग जितना कुछ लिखे ना वो क्या है, बड़ा है, और राइट साइड में जितना कुछ लिखे वो क्या होता है, छोटा होता है। नेशनल देखो बड़ा होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो सब डोमेस्टिक है। लेकिन इंडिया से बाहर भी कुछ सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होकर करके, वो सब अगर प्लस माइनस करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, नेशनल। तो डोमेस्टिक माइनर कंसेप्ट है और उससे बड़ा कंसेप्ट क्या है, नेशनल है। क्लियर है। उसी तरह मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मान लो हम ये पेन बनाए, पेन का बनाने का कॉस्ट आया है 80 रुपीज़, वो हुआ फैक्टर कॉस्ट। लेकिन मार्केट में उसका प्राइस 100 रुपीज़ में हम लोग सेल करेंगे तो वो क्या होगा, मार्केट प्राइस। सर ज़रूरी नहीं है आपका मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 80 रुपीज़ का पेन हम मार्केट में 60 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो उस टाइम में फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग बात करें तो लेफ्ट साइड जितना कुछ है वो क्या है, बड़ा है, और राइट साइड में जितना कुछ है वो क्या है, छोटा है। ठीक है। अब देखो कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बात को अच्छे से समझना। ग्रॉस को हम लोग डिनोट करेंगे जी से, नेट को हम लोग डिनोट करेंगे एन से, नेशनल को हम लोग डिनोट करेंगे एन से, डोमेस्टिक को हम लोग डिनोट करेंगे डी से, मार्केट प्राइस को एमपी से, और फैक्टर कॉस्ट को एफसी से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है। अब देखना अगर कोई लेटर में पहले एन आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल NNP, मतलब इसका मतलब क्या है, नेट नेशनल। पहला वाला एन जो होगा उसका मतलब क्या है, नेट, और दूसरा अगर प्लेस में एन है तो उसका मतलब समझ जाइएगा ये नेशनल है। जैसे GNP मतलब इसका ग्रॉस, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेशनल। N मतलब सेकंड वाला, सेकंड में अगर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल। लेकिन अगर यही चीज़ आपका आएगा मान लो NDP, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेट। पहले N है तो नेट, N मतलब नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करते हैं आराम से क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। देखो ग्रॉस से हम लोग को अगर नेट की तरफ जाना है, ग्रॉस से हम लोगों को नेट की तरफ जाना है। देखो राइट लेफ्ट साइड क्या है, बड़ा है। मान लो ये 5 है और ये 3 है, ये छोटा है। तो 5 में से 3 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना 2 को। तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, माइनस। क्या चीज़ को माइनस करेंगे सर, डेप्रीसिएशन को। किस चीज़ को माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन को। उसी तरह अगर आपको नेट से ग्रॉस में आना है, नेट से ग्रॉस में आना है, 3 से 5 में आना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे सर, डेप्रीसिएशन। क्लियर है। तो फॉर्मूला अगर आपका आएगा ग्रॉस से नेट में जाना है तो क्या करिएगा,
माइनस करिएगा डिप्रिसिएशन को, और नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करिएगा, ऐड करिएगा डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का बहुत सारा नाम है। डिप्रिसिएशन को हम लोग एसेट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन को। ये सब मेरे साथ साथ लिखते जाना। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या है भाई साहब? नेक्स्ट है आप लोगों का नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है। देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना, हम ग्रीन पेन यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, इस साइड क्या है, बड़ा 5 है, यहाँ ये साइड क्या है 3, तो 5 में से 3 की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर? मतलब ये बड़ा से छोटा में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? माइनस करिएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको शॉर्ट में NFIA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NFIA। ठीक है। उसी तरह अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ आना है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ, तो ऐड कर दीजिएगा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है? अब NFIA शॉर्ट में इसको बोलते हैं। NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? तो NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। अब ये फीफा क्या होता है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फीफा मतलब होता है आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फीटा का मतलब क्या होता है सर? फीटा का मतलब होता है आपका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब क्या हुआ? बाहर से पैसा आ रहा है। बाहर से पैसा कब आएगा? जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब क्या कि हम लोगों का पैसा बाहर जा रहा है। बाहर कब जाएगा? जब आप इंपोर्ट करिएगा। अब एक्सपोर्ट को हम लोग X से डिनोट करते हैं और इंपोर्ट को हम लोग M से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब NFIA का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है? समझ में आया? चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना। ऑब्वियस बात है, मार्केट प्राइस क्या होता है? बड़ा होता है जनरली, और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? छोटा। तो आपको बड़ा से अगर छोटा में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर छोटा से बड़ा में जाना है तो ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करिएगा? वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको प्यार से हम लोग NIT बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NIT। अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है? तो NIT का फॉर्मूला होता है ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है सर? इनडायरेक्ट टैक्स में GST आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आएगा। ये सब क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? और सब्सिडीज़ क्या होता है? सब्सिडीज़ मतलब होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, जैसे विडो पेंशन फंड हो गया, ओल्ड एज पेंशन फंड हो गया। आप लोग को वेस्ट बंगाल का बंदा लोग को मिलता है लक्ष्मी भंडार मिल रहा है लेडीज़ लोग को, कन्याश्री हो गया। ये सब क्या आपका सब्सिडीज़ है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब सुनोगे क्वेश्चंस वगैरह में आप लोग का, जब भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको फॉर्मूला, जब हम लोग आंसर निकालेंगे क्वेश्चंस में, तो अगर आपको NFIA का वैल्यू दिया हुआ है, NFIA का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, भले ये दिया हुआ क्यों नहीं रहे। मान लो फीफा दिया हुआ 100, फीफा दिया हुआ है, फीटा दिया हुआ 80, तो 100 माइनस 80 कितना होगा? NFIA 20। लेकिन क्वेश्चन में आपको NFIA दिया हुआ है 30, तो हम लोग 20 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 30 लेंगे, क्योंकि ये हम लोग का वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे। उसका फॉर्मूला देखने हम लोग नहीं जाएंगे। क्लियर है? उसका फॉर्मूला हम लोग कब देखेंगे? जब ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे। समझ में आया? उसी तरह सर NIT ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी दिया हुआ, मान लो 100 माइनस 70, तो ये कितना आता है? 30 आता है। लेकिन इसका वैल्यू खुद क्वेश्चन में दे दिया 40, तो हम लोग 40 लेंगे। समझ में आया? ये कब हम लोग यूज़ नहीं करेंगे? जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को पूरा क्लियर हुआ होगा।
होगा एक बार कॉपी में आराम से वीडियो पॉज करके लिख लो, ये फॉर्मूला को दिमाग में याद कर ले, याद नहीं करना है, देखो ना खुद सोचो। सर ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब बड़ा, नेट मतलब होता है छोटा, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस, माइनस क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को और दो नाम क्या है, एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। उसी तरह सर अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, तो छोटा से बड़ा 2 से 5 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपका क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है, तो बड़ा से छोटा में जाने के लिए माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे सर, NFIA, ठीक है। उसी तरह अगर डोमेस्टिक से आपको नेशनल की तरफ जाना, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ 3 से 5 की तरफ जाना है तो सर ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे, NFIA। NFIA का फुल फॉर्म क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, बड़ा से छोटा में जाने के लिए क्या माइनस करेंगे, NIT। और अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे क्या, NIT। फॉर्मूला क्या होता है, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या होता है हम लिख दिए यहाँ पे, सब्सिडीज बता चुके हैं हम आप लोग को, तो इतना तक का आप लोग लिखिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बोर्ड में लिखे कंपोनेंट्स इन नेशनल इनकम, एकदम ऐसे ही लिखना, कंपोनेंट्स इन नेशनल इनकम में ना 8 कंपोनेंट्स है, 1 2 3 4 और यहाँ का 4, ठीक है। क्या लिखा है, GDP MP। GDP MP का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP FC का मतलब क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। N पहले आया, N का पहले आने का मतलब क्या है, नेट। अभी हम बताएं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ देखो N सेकंड में, तो पहला वाला G है, G मतलब ग्रॉस नेशनल बोलेंगे इस बार, नेट नहीं, क्या बोलेंगे, नेशनल, क्योंकि N पहले रहेगा तो नेट, सेकंड में रहेगा तो नेशनल। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और लास्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये जो आपका है ना, इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बगल में लिख देना, डोमेस्टिक इनकम। और ये आपका NNP-FC जो है, ये आपको नेशनल इनकम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम तो समझ जाना क्या निकालने बोला हम लोगों को, NNP-FC निकालने बोला। बोले क्लियर है, समझ में आया, ये लिख लियो। सर ये क्यों लिखा है, देखो आप लोग का एग्जाम में ना, आप लोग का क्वेश्चन जो दिया जाएगा MCQs, वो MCQs में ना इन 8 में से कोई एक बोलेगा निकालने के लिए, कोई भी बोल सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, बोल देगा कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो ये निकालने के लिए ना हम लोगों को, ये अगर निकालना है क्वेश्चन में, मान लीजिए कुछ भी हम लोग को निकालना है इनमें से, तो कोई ना कोई एक दिया हुआ रहेगा। ये 8 में से अगर एक निकालना है तो उसमें से कोई एक ना एक हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसके मदद से हम लोग कन्वर्ट करके, जो अभी फॉर्मूला इससे पहले हम बोर्ड में लिखाए थे, अगर कोई भी एक दिया हुआ, मान लो ये दिया हुआ है, ये निकालना है, तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर करके ये निकाल लेंगे, फॉर्मूलाज डिराइव कर करके। उम्मीद करते समझ में आएगा। सर अभी समझ में आप लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं समझ में आया, क्या बोला, जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसको पहले उतारिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में लिख रहे हैं, और फॉर्मूला भी हम इस साइड में छोटा सा बना करके लिख देंगे ताकि आप लोग को आराम से याद हो जाए। क्लियर है, चलिए यहाँ तक रिकॉर्ड करिए। चलिए बोर्ड में देखते हो कि हम क्वेश्चन भी लिखे हैं और साइड में आप लोग का इस बोर्ड में हम फॉर्मूला भी लिखे। ये फॉर्मूला आप लोग जो कॉपी में लिखे हो ना, एक काम करना आप लोग सबसे अच्छा होगा, अब तक का जितना भी सम्स हम लोग बनाएंगे ना, फॉर्मूला को एक पेज में, रफ पेज में फिर से उतार लो, कॉपी में तो उतार रहे हो, एक अलग रफ पेज में फॉर्मूला उतार लो और उसको सामने रखना। अगर याद हो गया तो बहुत बेहतर है, तुरंत याद करने में कोई ये नहीं है, आप आराम से कंसेप्ट से आराम से याद कर सकते हो। हम कंसेप्ट जो दिए इससे अच्छा और कोई कंसेप्ट नहीं है। आप लोग पूरा क्लास कर लेना, उसके बाद आप लोग खुद देखोगे कि खुद बोलोगे कि हाँ सर ये मेथड सबसे ईजी लगा आपका फॉर्मूला याद कराने का तरीका। तो आते हम लोग, देखो फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिखे, ग्रॉस से नेट में जाना तो माइनस डिप्रिसिएशन, और नेट से अगर ग्रॉस में आना तो प्लस डिप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है माइनस NFIA, और डोमेस्टिक से नेशनल में आना प्लस NFIA। मार्केट से कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में जाना है माइनस NIT, फैक्टर कॉस्ट से प्लस आना है मार्केट प्राइस में तो प्लस NIT। क्वेश्चन देखिए आप लोग, 8 कंपोनेंट्स हम निकाले थे, उन 8 में से 2 है निकालने, एक भी देता अगर हम लोग को, ठीक है, हम बोले थे 8 कंपोनेंट्स में कुछ भी देगा निकालने के लिए, तो एक ना एक उन 8 कंपोनेंट्स में हम लोग को कुछ ना कुछ गिवन क्वेश्चन में जरूर रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने क्या बोला, GDP MP, GNP MP, और एक दिया हुआ है, देखिए गौर करिए, NDP FC हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसी के मदद से हम लोग ये दोनों ही निकाल लेंगे,
ठीक है, आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एनडीपी-एफसी कितना दिया हुआ है 300, फीफा कितना दिया हुआ है 25, फीटा दिया हुआ है 15, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद करो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का ये दूसरा नाम डिप्रिसिएशन भी है और एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है, ये याद रखना आप लोग, डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, भूल जाते हैं अमूमन स्टूडेंट, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन फंड ये क्या है, एक तरह का सब्सिडी है ना, और जीएसटी क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं हम लोग कैसे बनता है सम्स, आइए सॉल्यूशन निकालने, क्या बोला आप लोग, जीडीपी एमपी निकालने बोला पहला, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जीडीपी एमपी लिखेंगे, ये निकालना हम लोगों को, ठीक है। दिया हुआ क्या है एनडीपी-एफसी, इसको हम लोग ये साइड में लिखेंगे एनडीपी-एफसी। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला लगा करके ये वाला, तो देखो एन मतलब क्या होता है पहला नेट, और यहाँ क्या है पहला ग्रॉस, तो नेट आप यहाँ हो, ये निकालना है आपको, ये निकालना है इसके मदद से, तो आप नेट में हो, ग्रॉस में जाना है, तो सर नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस डिप्रिसिएशन, लिख दो प्लस डिप्रिसिएशन, क्लियर है। डी सेम है, मतलब दोनों डोमेस्टिक है, ठीक है। पी सेम है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो अगर आप फैक्टर कॉस्ट में, आप यहाँ हो, जाना कहाँ है मार्केट प्राइस में, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करेंगे सर, NIT, ठीक है। एनडीपी-एफसी हम लोगों का दिया हुआ कितना 300, डिप्रिसिएशन में हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 70, NIT दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट NIT दिया हुआ नहीं है, तो NIT का फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा ऑल इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो 300 प्लस 70 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स क्या दिया हुआ है आपका, जीएसटी दिया हुआ कितना 20, और सब्सिडीज आपका कितना दिया हुआ है 30, तो आपका हुआ ये 300 प्लस 70, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आपका हुआ 360। अगर करोड़ में क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा CR करोड़, ठीक है, नहीं दिया हुआ करोड़ तो रहने दोगे, सिर्फ 360 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या निकला, जीडीपी एमपी निकल गया, किसके मदद से, एनडीपी-एफसी। अब समझ में आया फॉर्मूला का कैसे हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए पहला तो निकल गया, दूसरा हम लोगों को क्या निकालने बोला है, बोलिए, दूसरा हम लोगों को निकालने बोला है जीएनपी एमपी निकालने बोला है, ठीक है। अब जीएनपी एमपी निकालना है, एक 8 में से कोई एक है ना कंपोनेंट्स में से, अब इसको निकालने के लिए हम बोला था आपको क्वेश्चन में कोई एक ना एक दिया हुआ रहेगा, तो एक आपका दिया हुआ एनडीपी-एफसी, और अभी तो हम लोग जीडीपी एमपी भी निकाल लिए है, तो मतलब हम लोग को जीएनपी एमपी निकालने के लिए मेरे पास अब कितना चीज़ है, 2 चीज़ है, एक तो हम लोग का एनडीपी-एफसी भी है और एक जीडीपी एमपी भी है। आप दोनों में से कोई भी पुट करोगे आंसर सेम आएगा, तो हम लोग इसको लगाते हैं जो अभी हम लोग निकाले, क्या है जीडीपी एमपी। अब आते कन्वर्ट करते हैं, ग्रॉस सेम है, कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे। डोमेस्टिक नेशनल, आप डोमेस्टिक में हो, जाना कहाँ है नेशनल, देख लो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए ऐड करते, क्या ऐड करते सर, NFIA, PP सेम है, मार्केट प्राइस भी सेम है, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीडीपी एमपी हम लोग कितना निकाले थे 360, और NFIA हम लोगों का दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा माइनस फीटा, 360 प्लस फीफा कितना है बोलिए 25, और फीटा कितना है 15, तो 360 प्लस 10, ये हुआ आपका 370 आंसर। क्लियर है सर। आप तो ये जीएनपी एमपी निकाले इसके मदद से, एक बार बगल में और दिखा दीजिए ना, जीएनपी एमपी हम लोग को निकालना है, अगर मतलब जीएनपी एमपी निकाल ले इसके मदद से, इस बार एनडीपी एफसी के मदद से, देखो सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा देख लेना। एनडीपी एफसी, आइए नेट से ग्रॉस में जाना है सर, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए ऐड करना पड़ता है, क्या ऐड करेंगे, डिप्रीसिएशन। फिर क्या है, आप डोमेस्टिक में हो, जाना कहाँ है नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या ऐड करेंगे, NFIA। नेक्स्ट, आप फैक्टर कॉस्ट में हो, जाना कहाँ है मार्केट प्राइस में, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या ऐड करेंगे, NIT। एनडीपी-एफसी हम लोग क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 300, डिप्रिसिएशन हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 70, NFIA नहीं दिया हुआ है, NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा,
और NIT भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। जगह नहीं है तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आइए 300 प्लस 70, फीफा कितना है सर, फीफा है 25, फीटा है 15 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स GST है कितना 20, और ओल्ड एज पेंशन है सब्सिडी कितना 30। 300 प्लस 70 प्लस 10 माइनस 10, 10 कैंसिल, कितना है 370। देखो यहाँ भी 370, यहाँ पे भी 370। तो सर GNP निकालने का मेरे पास दो मेथड था, आप GDP MP से भी निकाल सकते हो या फिर आप NDP FC से भी निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगे। दोनों ही इजी है, दोनों में से कोई एक बार भी आपको निकालना, दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन एकदम आराम से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक का कमेंट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है ये सब कंसेप्ट में। और देख लेना आप लोग ऑलरेडी कहीं पढ़े होंगे, ये तरीका से आप लोग को नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो अगर अप्रिशिएट करना है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक का शेयर करिए। यही हम लोग मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क लगता है ये सब चीज़ में। क्लियर है? चलिए रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोर्ड में नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लिख दिए हैं, कैलकुलेट इस बार क्या निकालने बोला है, GNP FC एंड NDP MP। वही 8 कंपोनेंट्स में कोई एक निकालने बोला है, 2 निकालने बोला। उसके लिए हम बोले थे ना, ये 8 कंपोनेंट्स में कोई ना कोई एक चीज़ दिया हुआ रहेगा। देखो तो कुछ दिया हुआ है सर, नहीं दिया हुआ ना, गौर से देखो, अच्छा से मेरे नज़रिए से देखो, आपको दिया हुआ फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या बताया था, लिखा था NNP FC बोले थे। तो NNP FC हम लोगों का दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब इसका मतलब क्या है, डेप्रीसिएशन दिया हुआ है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका NFIA डायरेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग फीफा माइनस फीटा देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो इस बार अगर फीफा फीटा रहेगा भी तो हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। देख लो फीटा दिया हुआ, फीटा, तो फीटा रहेगा भी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, नहीं देखेंगे हम लोग। जानबूझ के दिया आपको परेशान करने के लिए। बहुत सारा लड़का ना ये NFIA को फीफा मान लेता, फीफा माइनस फीटा कर करके फॉर्मूला समझ करके पुट करके आता है और बोलता हम लोग सही किए सही किया। अरे भाई बेवकूफ़, गलत कर दिए तुम। ये NFIA डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग फिर फीफा माइनस फीटा करने का ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी करके आया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या है, GST दिया हुआ है। GST मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, IT। इम्पोर्ट ड्यूटी, ये भी क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और सब्सिडीज़ आपका दिया हुआ है, मतलब वो सब्सिडीज़ होता है जो नॉर्मल। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या निकालने बोला है, पहला मतलब नंबर A GNP FC निकालने बोला है। दिया हुआ क्या है हम लोग का, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब NNP FC। आइए कन्वर्ट करते हैं। नेट से ग्रॉस में जाना है। देखो इस बार हम भी फॉर्मूला नहीं देख रहे, नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट क्या होता है आपका, छोटा होता है, ग्रॉस आपका क्या होता है, बड़ा है। तो आपका 3 में है, 5 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब पहला चीज़ क्या होता है, ऐड डेप्रीसिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या आपका नेशनल। नेशनल से में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना ही। NNP FC कितना दिया हुआ है, 250, और डेप्रिसिएशन आपका कितना दिया हुआ है, 10। तो कितना है आपका आंसर, 260। कितना इजी था। अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर B NDP MP। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास 2 चीज़ है, एक ये भी है और एक ये भी है। चलो हम GNP FC लेकर के कर रहे हैं, आप लोग क्या करना घर पे, इसको लेकर के बनाना, NNP FC को लेकर के बनाना, NDP MP को। क्लियर है? आंसर सेम आएगा। ग्रॉस से नेट में जाना सर, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। बड़ा से 5 से 3 में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे सर, डेप्रिसिएशन। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। बड़ा से छोटा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करेंगे, NFIA। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। जनरली बात कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा। तो छोटा से बड़ा में जाना, 3 से 5 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करेंगे सर, NIT। GNP FC हम लोगों का कितना निकाले थे, 260। डेप्रिसिएशन हम लोगों का कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 10। NFIA डायरेक्ट दिया हुआ हम लोगों का कितना, 75। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। डायरेक्ट दिया हुआ रहता तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन नहीं दिया हुआ है NIT। तो आइए 260 माइनस 10 माइनस 75 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। देखो क्या क्या दिया हुआ है, 125 और 25 कितना हो गया,
जीएसटी और इंपोर्ट ड्यूटी दोनों ही ना इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये 125 प्लस 25 ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, सब्सिडीज कितना है 30, तो 260 माइनस 10 माइनस 75 प्लस 150 माइनस 30 आपका कितना आएगा, 150 माइनस 30 आपका आएगा 120। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है आपका आंसर, 260 प्लस 120 माइनस 5 295 आ रहा। ठीक है सर, इनडायरेक्ट टैक्स दो रहे सबको ऐड कर देंगे हम लोग, जीएसटी रहेगा, कस्टम रहता तो उसको भी ऐड कर देते यहाँ पे, आया समझ में। अब आप लोग घर पे क्या करिएगा, हम लोग एनडीपी एमपी निकाला किसके मदद से, जेएनपीएफसी से, आप लोग क्या करना है एनएनपीएफसी से निकाल के देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, चलिए रिकॉर्ड करिए यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट आप लोग करना, बोर्ड में हम लिखे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने का ना 3 तरीका होता है, एक वैल्यू एडेड मेथड है जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, और भी इसका नाम है, हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। इनसे जो निकलता है ना, इनका आउटकम क्या निकलता है, जीडीपी एमपी या फिर जीवीए एमपी निकलता है इससे। ठीक है, फिर इसको हम लोग जीडीपी एमपी को कन्वर्ट कर देते हैं एनएनपीएफसी में, तो नेशनल इनकम निकल जाता है, क्योंकि नेशनल इनकम तो एनएनपीएफसी को बोलते हैं ना। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे, पहले ये निकालेंगे, फिर डिप्रिसिएशन वगैरह लगा करके या फॉर्मूलाज ये सब लगा करके हम लोग एनएनपीएफसी निकाल लेते हैं। तो नेशनल इनकम निकालने का 3 तरीका है। इनसे पहले क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, याद रखिएगा एमसीक्यूज में देता है कि वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, जिसको हम लोग जीवीए एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी। अब कब जीडीपी एमपी लगाएंगे, कब जीवीए एमपी लगाएंगे, ये हम क्लास के टाइम में आप लोग को बता देंगे, जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे, कोई टेंशन लेने। हर एक क्वेश्चन जो आपका दिमाग में आएगा ना, वो सब चीज़ का आंसर हम थोड़ा थोड़ा टाइम बाद आपको वीडियोस में क्लियर करते रहेंगे। हमको पता है आपको फॉर्मूला मतलब जो दिमाग में आया होगा, सर जीडीपी एमपी जीवीएमपी क्या है, जीवीएमपी तो आप लिखाए नहीं है 8 कंपोनेंट्स में, पता है हमको आपका डाउट। हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जब हम पढ़ाएंगे तो इजीली आपको सब कुछ समझा देंगे। इनकम मेथड का आउटकम क्या निकलता है, एनएनपीएफसी, और इसी को डोमेस्टिक इनकम भी बोलते थे, याद है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकलता है, तो समझ जाइएगा डोमेस्टिक इनकम मेथड से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनएनपीएफसी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है, सेम जीडीपी एमपी ही निकलता है। क्लियर है। अब इन सब का अलग अलग फार्मूलाज है, वैल्यू एडेड मेथड का अलग फार्मूलाज है, इनकम मेथड का अलग फार्मूला है, और एक्सपेंडिचर मेथड का अलग फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में जो वीडियो आएगा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मेथड का जितना टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पूरा इनकम मेथड के ऊपर, और उसके बाद एक पार्ट आएगा आपका पूरा एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। मतलब 3 पार्ट और प्रैक्टिकल का आएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे एक क्लास और जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स रहेगा, मतलब उसमें सब कुछ मिला हुआ रहेगा, ये तीनों मेथड मिला हुआ रहेगा, फिर सम्स करेंगे। तो मतलब आपका टोटल प्रैक्टिकल का कितना मतलब वीडियोस बनने वाला है, 4 पार्ट और आने वाला है। तो स्टे ट्यून रहिएगा। अगर आप अभी तक का बेल आइकन नहीं दबा तो बेल आइकन दबा दो, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे कि कब हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, और फर्स्ट आउट में आप लोग आराम से देख करके एंजॉय कर सको। तो उम्मीद है आप तक का छोटा वीडियो रख रहे हैं, मज़ा आया होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बुक से कुछ क्वेश्चन अगर लगाओगे आप लोग तो आराम से आप लोग का बन भी जाएगा फार्मूलाज वगैरह। अब जो आगे हम लोग करेंगे वो थोड़ा इससे लेवल एडवांस रहेगा। तो आप लोग को सिर्फ करना क्या है, जितना हम पढ़ाएं शुरू से उसको खाली देख लीजिए, फार्मूलाज को कोशिश करिए आप कंसेप्चुअल वाइज याद करने का, रट्टा नहीं मारो। जो रट्टा मारो वो बेवकूफ़ है, कुछ याद करने वाला चीज़ है नहीं, बस थोड़ा टाइम दो, इजीली याद हो जाएगा। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, नहीं समझ में एक बार फिर वीडियो पीछे कर करके आप एक फार्मूला को, ट्रिक को देखो कि कैसे हम कर करके आप लोग को याद करा रहे हैं। उम्मीद करते पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का पहुँचाइए वीडियो, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।